तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज का यह भविष्यवाणी आपके सामने आया है तो इसे केवल सहयोग मानकर आगे मत बढ़िए। आज का संकेत साधारण नहीं है। जिस प्रकार पवित्र जल की एक एक बूंद मन में बचत और कर्मों को शुद्ध करने का प्रतीक है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी एक ऐसा समय प्रवेश करने वाला है जब पुराने दुख, निराश और समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जातकों के लिए यह समय पूरे आत्मविश्वास और नई शुरुआत और ईश्वर की कृपा का खबर है। यदि पिछले कुछ समय से आपके कार्यों रुक रहे थे, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था, मन में बार बार चिंता या फिर असंभव बना रहता था, तो अब परिस्थितियां बदलने की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ पवित्र जल को अर्पित करता है, तब वे केवल जल नहीं चढ़ाता बल्कि अपनी चिंताओं, भय और नकारात्मक को दूर करने के चरणों में समर्पित करता है। यही संदेश आज आपके जातकों के लिए है। आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाला है जो पहले असंभव लगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके द्वार खुलने लगेंगे। परिवार में लंबे समय से चले आ रहा तनाव कम हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य का इंतजार कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। भगवान की कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जिन लोगों ने आपको कम था, वही लोग आपकी सफलता की चर्चा करते दिखाई देंगे। आपके जातकों के लिए यह समय दोस्तों नई पहचान और नई संबंध और नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर प्रयास करें, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएंगी। आर्थिक मामलों में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, भविष्य की ओर अधिक मजबूत होगा। परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव में थे, उन्हें अब राहत मिलने के योग बन रहा है। शुभ समाचार आगमन आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। याद रखिए कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही समय पर लिया गया सही प्रयास से मिलती है, और अब समय आपका साथ देने की तैयारी दिखाई देता है। यदि मन में किसी बात का संभव है तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहें। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो सही दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। घर में वातावरण और सकारात्मक बनाए रखें, अपने शब्दों पर मधुरता रखें, और जितना अधिक आप विनम्रता रहेंगे उतनी ही तेजी से आगे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। यह समय केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मसंतोष प्राप्त करने का भी है। यदि आपने किसी अच्छे कर्म की शुरुआत करने का विचार बनाए हैं तो उचित योजना के साथ आगे बढ़ें। आपकी लगन और ईश्वर की आस्था आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की होगी। आपके जातकों के लिए यह भविष्यवाणी दोस्तों कठिन समय अस्थायी नहीं होता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही संघर्ष के बाद दोस्तों सफलता भी अवश्य आती है। अपने मन में नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हर दिन नई शुरुआत के साथ शुरुआत करें। ईश्वर की कृपा, परिवार का सहयोग और आपकी मेहनत का मिलकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए अध्याय लिख सकते हैं। आने वाले दिनों में धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़ी साथी बनेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, दूसरों की आलोचना से विचलित न हो और अपने भीतर दोस्तों शक्ति को पहचानने का विश्वास रखिए कि हर शुभ कार्य का
शुभ परिणाम अवश्य मिलता है। आपके जातकों के लिए यह आशा, विश्वास, प्रगति और नई संभावनाएं का द्वार खोल सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ेंगे, जीवन में आने वाले अनेक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होती आएंगे। सफलता के नए द्वार आपके खुलने लगेंगे। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि बुधवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ हरे या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश या प्रतिमा चित्र के सामने दीप जलाकर शांति पूर्वक से पूजा करें। गणेश जी का दूर्वा, हरे पत्ते और थोड़ा सा गुड़ मोदक अर्पित करें। पूरे मन से ओम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने कार्यों में सफलता, परिवार और सुख, समृद्धि और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। बुधवार के दिन किसी बेसहारा को हरी मूंग, हरी सब्जी, हरे फल का दान करना भी शुभ होते हैं। यदि संभव हो तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं और छोटे बच्चों को मिठाई बांटें। दिन भर कटु वचन बोलने से बचें तथा सत्य और विनम्रता का पालन करें। संयम काल का एक बार फिर से गणेश भगवान का स्मरण करें और अपनी सभी चिंताओं उनके चरणों में समर्पित करें। श्रद्धा और नियमित के साथ किया गया यह बुधवार का उपाय आपके जातकों के लिए शुभ फल, मानसिक शांति और कार्यों में सफलता का नकारात्मक ऊर्जा का समय है। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।